इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी बात भी समझ में आएगी और आपको लगेगा कि हाँ, जो कुछ मैंने कहा है उसमें सच्चाई है। खबर शुरू करने से पहले तो ये स्थिति देखिए। पड़ जाएगा तो कितना में किस जगह पानी 6,000 रुपये का डीजल खागा ये पानी निकालने में इसमें कोई सब। वो तो एक चलेगा पंखा, डबल पंखा चल गया। भी कहीं से लाओ भाई, बहुत दिन बाद दिखे। अरे हाँ हाँ, देख के चलना। नाली भी बंद कर दी सब। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, मेरे पास कई फ़ोन आए और कई कमेंट्स के अंदर में लोगों के मैसेज आए कि सब कुछ दिखा रहे हैं आप, लेकिन जो रामपुर में पानी भरा है, लोगों के नुकसान हुए हैं, उसको नहीं दिखा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन की मूसलाधार बारिश ने लोगों के बहुत नुकसान किए। उनके बेडरूम में पहली बार पानी भर गया। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना कि लोगों के बेडरूम तक पानी चला गया, उनका फर्नीचर ख़राब हो गया, सोफ़ा सेट ख़राब हो गया, बेड ख़राब हो गया, बर्तन ख़राब हो गए, रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें ख़राब हो गई, किसी का बैटरा फूका तो किसी का इन्वर्टर फूका। गलत ये कि लाखों रुपए का लोगों के नुकसान हुए। इन सब नुकसान से उनकी शिकायतें और उनका गुस्सा एक तरह से जायज़ था, लेकिन सवाल ये होता है दोस्तों कि गुस्सा हम किस पर कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने ऐसी वीडियो डाली, ऐसी बातें कहीं कि नई चेयरपर्सन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन्होंने नालियों की सफाइयाँ नहीं कराई, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। तो ये आप सब जानते हैं कि अभी 3 से 4 महीने भी नहीं हुए हैं चेयरमैनी की शपथ लिए हुए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। सबसे पहले ये सुन लीजिए, मैं अपने चैनल से हमेशा और अपने अखबार से ईमानदारी की बात करता हूँ। अगर सरकार की गलती होती है तो मैं सरकार के ख़िलाफ़ लिखता हूँ, प्रशासन की कहीं गलती होती है तो उस गलती को मैं उजागर करता हूँ, और कहीं जनता की गलती होती है तो मैं उस जनता की गलती को भी मैं उजागर करता हूँ। उसके अलावा अगर पुलिस प्रशासन कहीं अच्छा काम करता है, अगर पुलिस कप्तान या डीएम अच्छे काम करते हैं तो मैं उनकी तारीफ़ भी करता हूँ। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये चमचागिरी करते हैं या पार्शलिटी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पत्रकारिता का मतलब है समाज को आईना दिखाना, और जो सच है उसे आप दिखाइए, चाहे वो किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो। पत्रकार आप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह में किसी से 36 का आंकड़ा रखें, डीएम से, एसपी से या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, तो वो बात सही नहीं होगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अच्छाई दिखाना चाहिए, कहीं गलत काम हो रहा है तो उसकी गलतियाँ बताना चाहिए। आप सब जानते हैं कि मामूशाह खान को आपने बड़े प्यार से उनकी पत्नी को चेयरपर्सन बनाया, क्योंकि मामूशाह खान तो आपको मालूम है कि एक तरह से समाज सेवी हैं। उन्होंने जिस तरह से समाज सेवा करी है, लोगों की पोलियो ड्रॉप से लेकर और अब तक जो उनकी कार्यप्रणाली रही है वो सबके सामने है, यहाँ उसकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार और मोहब्बत ही था जो आपने उनको एक ऐसे लोगों के मुकाबले में जो कि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, उनको आपने जीत दिलाई, उनकी बीवी को पालिका का अध्यक्ष बनाया। लेकिन इस बरसातों में जो कुछ हुआ उसमें आपकी शिकायतें जायज़ थी, लेकिन आपको ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को या जिस चेयरपर्सन को केवल अभी 3 माह हुए हैं चार्ज लिए हुए, अभी उसने पूरी तरह से वहाँ की ABCD भी नहीं संभली है, ऊपर से ये आसमानी आफत आ गई, तो उसमें उसका भला क्या दोष है। नालों की सफाइयाँ नहीं हुई हैं, ये हम जानते हैं, और आज से नहीं हुई हैं। नालों की सफाइयाँ बहुत दिनों से नहीं हुई हैं, और जब कभी कोई नालों की सफाइयाँ कहीं पे होती हैं तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पर अब तक की जाती रही हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी ज़माने में नाले कच्चे हुआ करते थे और बड़े चौड़े चौड़े नाले थे। अब उन नालों को, जब आज़म खां की जिस वक्त सरकार थी, यानी सपा सरकार थी, उस वक्त उन नालों के काम हुए, और 18 फुट के नालों को उन काम जो हुए उनको पक्का करने के चक्कर में केवल 8 फुट का कर दिया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उन नालों को पक्का करने के चक्कर में जो शटरिंग का इस्तेमाल हुआ, कहते यह है कि बहुत सी जगहों पे वो शटरिंग आज तक फंसी हुई है, उस तक को नहीं निकाला गया। और इससे बड़ी बात ये हुई है कि इन नालों को पक्के स्लैब डालकर कवर्ड कर दिया गया। अब जहाँ पर पहले जिस तरह से कि खुले नाले होते थे, सफाई कर्मी आसानी से उतर जाया करते थे, सफाई करते थे, निकाल लिया करते थे, तो उनको करने में जाहिर से परेशानी हुई है, अंदर उतरने में, उनको अंदर घुसने में, उनको निकालने में, इसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनसे इस्तीफे तक की मांग करी है, तो उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है
कि जिस ज़माने में सपा सरकार थी यहाँ पर, आदम खां का राज हुआ करता था और सीवर लाइन को लेकर महीनों नहीं सालों सड़कें उधड़ी रहीं। उसी पर बरसात गुजरी, उसी पर गर्मी गुजरी, उसी पर जाड़े गुजरे। कितने लोग गिरे, कितने लोगों ने चोटें खाई, कितनी लोगों की टांगें टूटी और कितने लोगों के सर फूटे। तब किसी ने जाके नहीं कहा उनसे कि आप यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दो, या ये काम रुकवा दो, या इस काम को सही तरीके से करवा दो। ये सब जानते हैं कि हमेशा गर्दन जो है कमज़ोर की पकड़ी जाती है। आज जो चेयरपर्सन हैं उनके पति मामून शाह खां समाज सेवी हैं। आप सब जानते हैं कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। कहीं पे भी कोई बात होती है फ़ौरन पहुंच जाते हैं, चाहे अस्पताल का मामला हो, बिजली घर का मामला हो या कुछ भी हो। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके सबके सबूत हैं और पूरा शहर जानता है इस बात को लेके। आपने भी इन्हीं सब बातों को लेकर के ही उनको चेयरमैन बनाया है, उनकी पत्नी को चेयरपर्सन बनाया है। इसीलिए आपने बनाया है कि आप जानते हैं कि वो एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, एक ऐसे कार्यकुशल नेता हैं कि वो सबके काम आते हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा जो उनकी कार्य प्रणाली है और जिस तरह से उनका प्रेजेंटेशन एक आम आदमी के लिए है, वो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। उसी सब के कारण ही आपने अपना प्यार मोहब्बत देकर उनको चेयरमैन बनाया। फिर जिन लोगों ने ऐसे सवाल किए, ऐसे सवाल करना सही बात नहीं है। 1 साल का मौका, केवल 1 साल का मौका देना चाहिए। अगर अगली बरसात में ये सब कुछ मिलता है तो वो ज़रूर दोषी कराएंगे और फिर जो आपकी शिकायतें होंगी वो सब जायज़ होंगी। हम भी इस खबर के माध्यम से चेयरपर्सन और उनके पति से ये निवेदन करते हैं कि सबसे पहले वरीयता के आधार पर उन नालों की सफाइयाँ कराएं। जो नाले चौक हैं उनको खुलवाएं, जहाँ पे शर्टिंग फंसी हुई है उसकी शर्टिंग निकलवाएं, और अगर हो सके तो जो नाले छोटे हो गए हैं उन नालों को दोबारा से चौड़ा कराएं, भले ही उसके लिए पैसा कितना खर्च हो जाए, ताकि लोगों को जो इस बार परेशानी हुई है वो आइंदा उस प्रकार की कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े।